रामायण की कथा हम सभी ने सुनी या देखी है। ये रामायण प्रभु श्री राम और माता सीता के अटूट प्रेम और विश्वास की कहानी बयां करती है। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था और इस वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे। वनवास के कठिन समय के दौरान लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया था और इसी वजह से प्रभु श्री राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था। रामायण की ना जाने कितनी कथाएं प्रचलित हैं और उनमें से एक प्रमुख कथा है सीता माता की अग्नि परीक्षा। वास्तव में यह बात थोड़ी सोचने पर हमें मजबूर कर देती है कि आखिर माता सीता और प्रभु श्री राम के बीच अटूट प्रेम के बावजूद भी माँ सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। इस बात को लेकर भी कई कथाएं प्रचलित हैं जो कि आज हम जय सिया राम। पद्म पुराण की कथा के अनुसार माता सीता को कभी कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी। जिसने भी अग्नि परीक्षा दी वह माता सीता की छाया मात्र थी, क्योंकि भगवान राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे। माता सीता अग्निदेव की पूजा किया करती थी और त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस वजह से असली माता सीता अग्निदेव की शरण में सुरक्षित हो गई और माँ सीता के अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थी। धार्मिक कथाओं के मुताबिक अयोध्यापति प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। राजा राम की तरह वह अपनी प्रजा के समर्पण के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए यहाँ अगर स्त्री एक रात के लिए भी कहीं बाहर जाती है तो उस पर समाज की उंगलियाँ उठने लग जाती हैं। और अगर पुरुष भले ही 1 महीना, 1 साल या 5 साल बाहर रहे तो उस पर कभी कोई लांछन नहीं लगता। वहीं जब लंकापति रावण की कैद में लंबे समय तक रहने के बाद माता सीता वापस लौटी तो उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। वहीं जब श्री राम के भाई लक्ष्मण को माता सीता द्वारा अग्नि परीक्षा दिए जाने की बात पता चली तो वह प्रभु राम से खफा हो गए। लक्ष्मण ने माता सीता द्वारा अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए भाई के खिलाफ विद्रोह की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण के गुस्से को शांत करते हुए बताया कि वह अग्नि परीक्षा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि असली सीता को हासिल कर सके, क्योंकि रावण ने माता सीता का नहीं बल्कि उनकी छाया का अपहरण किया है। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को बताया कि एक बार जब कंदमूल फल लेने के लिए लक्ष्मण वन को गए हुए थे तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब उनके नर लीला करने का समय आ गया है, इसलिए जब तक वह असुरों व राक्षसों का नाश करेंगे तब तक माता सीता अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम ने अग्निदेव का आह्वान किया और माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया। असली माता सीता को अग्निदेव को सौंपने के बाद माया की सीता प्रकट हुई। ऐसे में जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो वह माया की ही सीता थी। वहीं जब रावण के साथ प्रभु राम का युद्ध समाप्त हो गया तो माता सीता को वापस पाने के लिए प्रभु श्री राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा। इसके बाद माया वाली सीता अग्निकुंड में समा गई और वहीं अग्निकुंड में माया की सीता के समाने के बाद अग्नि से बाहर असली माता सीता बाहर आ गई। इस तरह से माता सीता द्वारा अग्नि परीक्षा देने का यही एक मुख्य कारण था। सीता माता को अग्निदेव ने अपने सुरक्षा चक्र में रखकर कुटिया से गायब कर दिया था और असली माता सीता के स्थान पर उनका प्रतिबिंब को रखा गया था। असल में लंकापति रावण ने माता सीता को नहीं बल्कि उनके प्रतिबिंब का हरण किया था, क्योंकि जब लंकापति ने माता सीता को जबरदस्ती पकड़कर रथ में बिठाया तो माता सीता के पतिव्रता होने के कारण रावण को फौरन जलकर भस्म हो जाना चाहिए था,
क्योंकि अगर कोई पुरुष किसी भी पतिव्रता स्त्री को जबरदस्ती उसके मर्जी के खिलाफ हाथ लगाता है तो वह उसके पतिव्रता धर्म के कारण जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन रावण के साथ ऐसा नहीं हुआ। वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रावण ने माता सीता का नहीं बल्कि उनके प्रतिबिंब का अपहरण किया था। और प्रभु श्री राम को माता सीता का अग्नि परीक्षा लेना जरूरी इसलिए लगा क्योंकि प्रभु श्री राम जानते थे कि वह जब भी अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या में यह सवाल जरूर उठेंगे कि माता सीता इतने दिनों तक पराये पुरुष के यानी रावण के घर में रही तो उनके पतिव्रता धर्म पर संदेह उत्पन्न होगा। और इस संदेह को दूर करने के लिए प्रभु श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा समस्त वानरों के सामने करवाई। जय श्री राम।